इंसान का सांपों के प्रति डर तथा जिज्ञासा आज से नहीं बल्कि आदि काल से है, क्योंकि ये न ही सिर्फ विषैले पाए जाते हैं बल्कि कईयों का स्वरूप, शिकार करने का तरीका तथा फ्लेक्सिबिलिटी इसे एक घातक शिकारी बनाती है। और आज भले ही हम किंग कोबरा तथा अजगर जैसे सांपों को देखकर ही कांप उठते हैं, पर हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार के सर्पों को देखा और जो डर महसूस करी, वो यादें उनके जीन में जमा होकर आने वाली पीढ़ी तक पास होती रही। आज भले ही इंडियन ताइपन को सबसे विषैला सांप बताया जाता है, जिसके एक बाइट से निकलने वाली विष 100 इंसानों को मौत के घाट उतार सकती है, पर आज से हजारों साल पूर्व एक ऐसा सांप भारत की यमुना नदी पर पाई जाती थी, जिसका विष इतना घातक था कि पूरी यमुना नदी ही जहरीली बन चुकी थी। यहाँ तक कि आप आज भी गूगल में सर्च करो कि भारत में कौन सी नदी सबसे जहरीली है, तो आपको बेशक यमुना नदी ही देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या वो हजारों साल पहले वाला सांप आज भी जीवित है या नहीं? पर आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर वो कौन सा सांप था जिसके कारण पूरी यमुना नदी जहरीली हो चुकी थी और शायद आज भी जहरीली है। ये कितना विशाल और ताकतवर था, और सबसे खास क्या हो अगर भारत के इस 1000 साल पूर्व रहने वाले सर्प का सामना नॉर्स माइथोलॉजी के सबसे जहरीले तथा ताकतवर सांप योर्मंगैंडर से हो जाए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या हिंदू माइथोलॉजी का वो सर्प यूरोपियन कथाओं के बेसिलस के सामने टिक पाएगा या नहीं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। हिंदू पौराणिक कथाओं में द्वापर युग के वृंदावन में स्थित यमुना नदी एक समय इतनी दूषित या कहें जहरीली हो चुकी थी कि यहाँ का जल विष के प्रभाव से पूरी तरह से हरी हो चुकी थी। इस नदी में अब ना तो कोई जलीय जीव जीवित रह सकते थे और ना ही कोई जानवर इस जल को ग्रहण कर सकते थे, और कोई इंसान इस नदी में गलती से चला गया तो उसका अंत निश्चित था। बस नदी के किनारे एक कदम का पेड़ ही जीवित था और बाकी जीवन के संकेत इस नदी और नदी तट से मिट चुके थे, क्योंकि इस नदी में कोई और नहीं बल्कि कालिया नाग रहता था। पर ये आया कहां से, इसके पीछे भी एक कहानी है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कालिया नाग का वास्तविक आवास रमणक द्वीप में था। कालिया नाग के साथ इसकी पूरी सभ्यता इसी द्वीप में रहा करती थी। पर जैसा कि हम जानते हैं कि सांपों का दुश्मन गरुड़ होता है। ये पक्षी न सिर्फ सांपों को खाते हैं बल्कि इनकी शत्रुता सांपों से भयानक स्तर पर होती है, और गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि इनका सामना कर पाना किसी भी सांपों के वश का बात नहीं था। इसलिए अपने परिजनों को खोने के बाद मजबूरन कालिया नाग अपनी पत्नी सहित रमणक द्वीप छोड़कर वृंदावन में स्थित यमुना नदी में आ जाते हैं। अब चूंकि गरुड़ को एक योगी से श्राप मिला था कि वो वृंदावन में घुसते ही मारा जाएगा, इसलिए मजबूरन गरुड़ को कालिया नाग का पीछा करना छोड़ना पड़ता है। पर ये सांप इतने जहरीले होते हैं कि इनकी मौजूदगी से ही पूरा वातावरण जहरीला होने लगता है। इसलिए यमुना नदी का जल भी दूषित हो चुका था। पर पहले के वक्त में लोग अक्सर नदियों के जल पर ही आश्रित होते थे। उस समय ना तो चापाकल हुआ करती थी, न ही टैप वाटर का सुविधा था। ज्यादातर लोग नदियों से ही पानी भरकर घर ले जाते थे। पर यमुना नदी के दूषित हो जाने पर तथा 100 फनों वाले कालिया नाग के डर से लोग यमुना नदी के आसपास भी नहीं भटकते थे। पर हम जानते हैं कि आगे क्या हुआ। श्री कृष्ण खेल खेल में ही अपनी गेंद यमुना नदी से निकालने के बहाने कालिया नाग का फन कुचलना शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही कालिया नाग को मौत दिखलाई पड़ती है, तब कालिया नाग की पत्नी श्री कृष्ण से कालिया नाग की जान बख्शने का अनुरोध करती है, और कालिया नाग भी उन्हें अपनी कहानी बताता है कि वो यहाँ क्यों आया। जिस पर श्री कृष्ण कालिया नाग को कहते हैं कि तुम पुनः रमणक द्वीप, जिसे आज हम फिजी आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, वहाँ चले जाओ। तुम्हें गरुड़ अब परेशान नहीं करेगा। खैर, ये तो थी कालिया नाग की एक छोटी सी स्टोरी। अब बात करें कालिया नाग के आकार तथा पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो एक अनुमान के मुताबिक कालिया नाग 100 से लेकर 150 फीट के हुआ करते थे और इसके कुल 100 फन हुआ करते थे। हालांकि इसके पास मुख्य रूप से 5 फन थे जिससे ये विष की बौछार कर सकते थे, और इसके विष कोई मामूली विष नहीं बल्कि महाविष थी। यहाँ तक कि इसके ब्रीदिंग से ही यमुना नदी का जल जहरीला हो चुका था। अब चूंकि इसके मल्टीपल हेड्स थे, इसलिए यह हर डायरेक्शन से आ रहे खतरे को देख सकता था और अटैक को रोकने के साथ साथ दूसरों पर अटैक भी कर सकता था। कालिया नाग न सिर्फ अपने विष या विशाल शरीर के लिए जाना जाता था,
अपितु यह जिस जल में रहता था उस जल को ये पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। इसलिए यह चाहे तो जल में एक वर्लपूल बनाकर किसी को भी गहरे जल में डुबोकर मार सकता था। अब चूंकि इसका शरीर काफी मजबूत और विशाल भी था, इसलिए यह किसी को भी शरीर में लपेटकर उसे बड़े ही आसानी से कुचल सकता था। पर क्या इतनी ताकत काफी है नॉर्स माइथोलॉजी के सबसे बड़े खतरे द योर्मंगैंडर वर्ल्ड सर्पेंट को हराने के लिए? बात करें द वर्ल्ड सर्पेंट की, तो नॉर्स की लोक कथाओं के अनुसार ये लोकी के 3 संतानों में से एक है। साथ ही साल 2018 में प्रसिद्ध हुई गेम गॉड ऑफ वॉर में भी इस विशालकाय सांप को काफी शक्तिशाली दिखाया गया है। लेकिन नॉर्स की कथाओं में जिक्र हो चुके वर्ल्ड सर्पेंट के सामने ये किसी केचुए से कम नहीं। लोक कथा के अनुसार लोकी और अंगबोआ की 3 संतानें होती हैं, जिनमें से पहली मृत्युलोक की रानी हेला, दूसरा खूंखार भेड़िया फेनरियर और तीसरा योर्मंगैंडर द वर्ल्ड सर्पेंट है। साथ ही आर्थर क्विन की पुस्तक में यह भी लिखा है कि वर्ल्ड सर्पेंट के जन्म के साथ ही देवताओं ने महसूस कर लिया था कि आने वाले समय में योर्मंगैंडर पूरे मिडगार्ड के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए सर्पेंट को मिडगार्ड के सागर में फेंक दिया जाता है। पर देवताओं को इस बात का अनुमान भी न रहा कितना विशाल बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि योर्मंगैंडर को भी जरा भी भनक न था कि पूरे धरती को लपेटने की कगार पर यह पहुंच चुका है। और गलती से खुद की ही पूंछ को काट लेने पर जब इसे दर्द होता है तो इसके जरा हिलने मात्र से ही पूरी धरती कांप उठती है। सर्पेंट के इस हद तक शक्तियों को जानकर सभी गॉड्स थोर को सर्पेंट का अंत करने के लिए भेजते हैं, पर सर्पेंट को मार पाना थोर के लिए भी नामुमकिन सिद्ध हुआ, क्योंकि एक 40,000 किलोमीटर सांप को मार गिराना ठीक वैसा ही है जैसे कि सिर दीवार से टकराते ही दीवारें टूट जाएं। और चूंकि सर्पेंट अमर भी है, इसलिए इसे मारने की सोचना भी बेवकूफी है। अब बात करें वर्ल्ड सर्पेंट के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी आकार 40,000 किलोमीटर की है। इसलिए यह पूरे धरती को अपने कुंडली में लपेट सकता है। और इसकी वजन भी कई सेक्सटिलियन टन्स की होती है, जिसके कारण अगर ये किसी पर चढ़ जाए तो उसका धरती से नामो निशान तक नहीं मिलने वाला। रही बात विष की, तो इसकी एक बूंद विष ही इतनी घातक होती है कि वो अमर जीवों जैसे कि नॉर्स गॉड्स को भी मार दे। इसी डर से ओडिन ने भी इसे मरवाना चाहा। खैर ये ड्यूरेबल तो इतना है कि इसे मार पाना उतना भी आसान काम नहीं। ऊपर से ये अमर है, इसलिए इसे मारा ही नहीं जा सकता। यानी कालिया नाग और वर्ल्ड सर्पेंट के बीच आपस में कभी मुकाबला होता है तो योर्मंगैंडर अपने विशाल आकार, ताकत, ड्यूरेबिलिटी, विष तथा अमर होने के कारण ये कालिया नाग को बड़े ही आसानी से मार देगा। पर क्या कालिया नाग हैरी पॉटर में दिखे बेसिलस को हरा पाएगा? क्योंकि बेसिलस को भले ही हैरी पॉटर में दिखाया गया हो, पर इसकी चर्चा यूरोपियन फोकलोर में भी होती आ रही है, जहां बताया जाता है कि बेसिलस भी ठीक कालिया नाग की तरह विषैला है। इसके विष की एक बूंद बड़े बड़े जानवर को भी मार गिराने की क्षमता रखती है। यहाँ तक कि बेसिलस के मरने के 30 से 40 साल बाद भी इसके दांत किसी को लग जाए तो उसका घटना स्थल में ही मौत तय है। ये भी कालिया नाग की तरह पॉइजनस ब्रीथ छोड़ता है, जिसके संपर्क से आसपास का वातावरण मरने लग जाता है। हालांकि इसके पास कालिया नाग की तरह कई फन नहीं पाए जाते, पर इसकी डेथ स्टेयर इतनी घातक होती है कि यदि इसके आंखों को कोई देख ले तो उसका पत्थर बनना तय है। ये कालिया नाग जितना विशाल तो नहीं, पर इसकी उम्र काफी लंबी होती है। इसकी बाहरी त्वचा भी इतनी सख्त होती है कि इसे जल्दी से चोट पहुंचाया ही नहीं जा सकता। पर क्या ये कालिया नाग जितना ताकतवर है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि कालिया नाग आकार में बेसिलस्क से कई गुना ज्यादा विशाल है। अब इसके मल्टीपल हेड्स अगर बेसिलस के आंखों को देखकर सिर्फ वो हेड ही पत्थर बन जाए या ये पत्थर ना बने, तब तो बड़े आसानी से ये बेसिलस को अपने कुंडली में लपेटकर मार डालेगा। और एक बात, ऐसा माना जाता है कि माइथोलॉजी में सबसे विशाल सांप बेसिलस्क है, पर यह वेस्टर्न पीपल का व्यू है। जबकि जितना विषैला कालिया नाग है एवं यह जल में जितना ताकतवर है कि इसका सामना बेसिलस कभी नहीं कर पाएगा। अब किसी ने कमेंट किया था कि बुराकी और कालिया नाग में कौन जीतेगा, तो इसका जवाब है दी वॉर में दिखा बुराकी काफी शक्तिशाली, ड्यूरेबल और फुर्तीला है। ऊपर से आकार में भी ये कालिया नाग से ज्यादा विशाल है, पर इसकी काफी संभावना है कि ये कालिया नाग के विष को झेल नहीं पाएगा। साथ ही पानी के अंदर रहने पर कालिया नाग वर्लपूल बनाकर
बुराकी को पानी के नीचे फंसाकर मार सकता है। इसलिए इस बैटल में भले ही कालिया नाग बेसिलस्क तथा बुराकी से थोड़ा आगे है, पर द वर्ल्ड सरपेंट के सामने कालिया नाग किसी केंचुए के समान है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।